यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उंध्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत का नंबर 7 गा लें, जिसके शब्द हैं धन्य तेरा पिता। तूने पुत्र को भेज मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए फिर हमको जीना। धन्य तेरा मसीह, तूने किया उपकार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए फिर हमको जीना। धन्य आत्मा पवित्र उजियारा चमका, अंधकार को मिटा के त्राणकर्ता ने
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपांजलि कैवर्त है। हम सरसनी कलेसा से हैं। हमें परमेश्वर पिता में बने हुए 14 वर्ष हो चुके हैं। हम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का बहुतायत से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह उत्तरवादी पाठ पढ़ने का सुअवसर दिया है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रीना कैवर्त है। हम सरसनी कलेसा से हैं। मुझे प्रभु में आए 13 वर्ष हो चुके हैं। इससे पहले हम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करते हैं कि उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए अवसर दिया। तो आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पहला पद से हम 33 पद तक पढ़ लेंगे, जो पृष्ठ क्रमांक 165 पर पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सभी बहन रीना के साथ पढ़ लेंगे। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम ठोकर खाने से बचे रहो। वे तुम्हें आराधनालय से बहिष्कृत कर देंगे, परंतु वह समय आ रहा है कि जो कोई तुम्हारी मार डालेगा समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने न तो पिता को जाना और न मुझे। और ये बातें मैंने इसलिए कही कि जब समय आए तो तुम स्मरण रखो कि मैंने तुम्हें इनके विषय में बता दिया था। और ये बातें मैंने तुमसे आरंभ में इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जा रहा है। परंतु इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही है, तुम्हारा हृदय शोक से भर गया है। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे।
तब उसके चेलों में से कुछ ने परस्पर कहा, यह क्या बात है जो वह हमसे कह रहा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और वे इस प्रकार कहने लगे, यह क्या है जो वह कहता है, थोड़ी देर में? हम नहीं जानते कि वह क्या कह रहा है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात के विषय में आपस में सोच विचार कर रहे हो जो मैंने कहा, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे शोक होता है, क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है, परंतु जब वह बच्चे को जन्म दे चुकती है तो उस पीड़ा को इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है भूल जाती है। इसलिए तुम्हें अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे हृदय आनंदित होंगे और तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह उसे मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें मैंने तुमसे दृष्टांत में कही हैं, परंतु वह घड़ी आ रही है जब मैं फिर तुमसे दृष्टांत में ना कहूँगा, परंतु तुम्हें पिता के विषय में स्पष्ट बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम किया है और यह विश्वास किया है कि मैं पिता में से निकलकर आया हूँ। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। उसके चेलों ने कहा, अब तो स्पष्ट कह रहा है और दृष्टांत में नहीं कह रहा है। अब हम जानते हैं कि तुम सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे प्रश्न पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तुम परमेश्वर से निकला है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, बल्कि आ पहुंची है कि तुम तितर बितर होकर अपने अपने घरों को चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें
क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार पर विजयी पाई है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने और समझने में हम सभी को ज्ञान बुद्धि समझ की आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है और प्रभु में आए हुए मुझे लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम सब सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में चलें। हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें पिछले सप्ताह संभाल कर रखा और प्रभु ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में जोड़ा कि हम आज की रविवारी आराधना में शामिल हो सके हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस देश के लिए प्रभु, जहाँ पर हम शांतिपूर्वक प्रभु आपकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन को प्रभु इस राह पर चलाया है कि हम सत्य को जानने पाए हैं और हमें इस बात को जानने के कारण प्रभु सच्ची आज़ादी, स्वतंत्रता, मोक्ष का अनुभव होने पाया है। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु, जहाँ कहीं पर आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर प्रभु जी आपकी आत्मा उपस्थित होने पाए और हर एक जन प्रभु जी आपके नाम से आशीषित होने पाए। और पिता परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर को जानकर प्रभु जी सचमुच पिता परमेश्वर उद्धार और मोक्ष का अनुभव हमारे जीवन में जुड़ने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने नए विश्वासी होते हैं प्रभु जी, उन सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं और आपके प्रेम को प्रभु अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं मंदिर के सारे घटकों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई को प्राप्त करके प्रभु जी हम कलीसिया का संचालन अच्छी रीति से कर सके। पिता परमेश्वर, जो हमारे प्राचीनों की सभा है उनको आप ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो हमारे लिए एक शोभायमान मुकुट के समान ठहरे और पिता परमेश्वर आपकी महिमा और स्तुति निरंतर उनके जीवन से होने पाए। महिला सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। महिलाओं के द्वारा पिता परमेश्वर जो कुछ पिता परमेश्वर आपके स्तुति और महिमा के लिए कार्य किया जाता है प्रभु जी, उन सब पर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए
दीजिए पिता परमेश्वर कि वो दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करने वाले हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं संडे स्कूल के लिए। प्रभु जी, आपके द्वारा जो टीचर्स प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि और समझ को प्राप्त करके जो कुछ भी शिक्षा उन बच्चों को देते हैं प्रभु जी, होने दीजिए पिता कि वो उनके जीवन के लिए एक नींव बन सके और पिता परमेश्वर सच्ची नींव बन सके। और प्रभु जी, वो आप जीवित ईश्वर को जानने और पहचानने वाले हो सके और प्रभु जी बाइबल पर भरोसा करने वाले हो सके। बाइबल की शिक्षाओं को प्रभु जी अपने जीवन में निरंतर बनाए रख सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपकी स्तुति और महिमा हम बच्चों के द्वारा भी होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम मंदिर के आचार्यों, सहायक आचार्यों और सभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो तन मन धन से आपकी सेवा को करते हैं पिता। हर एक को आप ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से ज्ञान बुद्धि और समझ को प्राप्त करके प्रभु जी आपके नाम की स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन दिनों में जब प्रभु जी हमारे देश में बहुत सारे स्थानों में प्रभु आपके नाम से लोग विरोध करते हैं और धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर प्रभु जी लोगों को सताते हैं। होने देना पिता परमेश्वर की आपकी अगुवाई प्रभु जी उन लोगों को मिल सके और प्रभु जी होने दीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर वो लोग प्रभु जी आपको जाने और सत्य को जानकर प्रभु वो भी उस सच्ची आज़ादी का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, शैतान के हर एक मायाजाल, हर एक प्रकार की बंधनों से प्रभु जी हम सबको छुटकारा दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि लोग सत्य को जान सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, व्यर्थ की बातों में प्रभु जी उलझने वाले ना हो सके और प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु आज पहली बार इस आराधना में शामिल हुए हैं उन सब पर प्रभु आपकी आशीष को चाहते हैं। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि वो लोग प्रभु जी आप जीवित ईश्वर को जान और मान सके और पिता परमेश्वर बाइबल की बातों को समझने वाले हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी आज जो कुछ भी संदेश के माध्यम से, उत्तरवादी पाठ के माध्यम से, भेंटों के चढ़ाए जाने के माध्यम से, प्रभु भोज की विधि को प्रभु जी पूरा करने के माध्यम से और भी बातों से पिता परमेश्वर, जब हम यहाँ पर आपकी स्तुति और आराधना करते हैं तो यह आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो और आपके नाम की महिमा और स्तुति हमारे जीवन से निरंतर होने पाए। प्रभु जी, जितनी गवाहियाँ हम सुनने वाले हैं, जो भी गीतों को गाने वाले हैं प्रभु जी, उन सब पर भी प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे और प्रभु आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, सब पर आपकी आशीष को चाहते हुए और प्रभु आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हुए प्रेमी पिता कि हर एक परिस्थिति में आप हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कीजिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि हम आप पर भरोसा रखकर हर एक कार्य को करने वाले हो सके। प्रभु जी, इस आराधना के अल्फा और ओमेगा आप ही होइएगा और पिता परमेश्वर सब बातों में हम आपको धन्यवाद करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय संदेश सुन लेंगे और आज का संदेश लेके आ रहे हैं सह संचालक श्री आशीष जलाल जी, जिनका विषय है जिसके बलिदान से हमारे घाव हो रहे हैं साफ, जिसके बलिदान से हमारे घाव हो रहे हैं साफ, आज जमाना क्यों उसी के है खिलाफ। यशाया 53:5, मत्ती 5:11 पर इनका संदेश आधारित है। खुदावन प्रभु यस्सु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह इस प्रकार है, जिसके बलिदान से हमारे घाव हो रहे हैं साफ, आज जमाना क्यों है उसी के खिलाफ। भावार्थ दो जगह से लिए गए हैं, यशाया 53:5 और मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। यशाया 53:5 में परमेश्वर का वचन बयान करता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं।
मत्ती 5:11 में परमेश्वर का वचन बयान करता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। खुदावन के लोगों, यशाया 53:5 के अनुसार खुदावन यीशु हमारे गुनाहों के खातिर मारा गया है, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया कि हम शांति के साथ रह सकें। इसलिए परमेश्वर ने उसको ताड़ना दी ताकि हमको चंगाई मिले। उसने उसको कोड़े भी लगाए ताकि हम हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद हो सकें। खुदावन के लोगों, परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं आयत में इस प्रकार से बयान करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। उसने हमें मुक्ति और अनंत जीवन देने के लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान के लिए दे दिया। अब चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां कितनी ही बुरी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमको बचाता है। एक बहुत प्यारी बेटी की गवाही मैं आप सबके साथ में बांटना चाहता हूं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। कहते हैं कि जब वह नृत्य करती थी तो लोग झूम उठते थे। उसके पास अथाह पैसा था और वह रात्रि क्लब में नाचा करती थी, जहां लोग शराब पीने, अय्याशी करने के लिए जमा होते थे। एक दिन की बात है, उसके लिए एक स्टेडियम में नृत्य का आयोजन किया गया। भारी भीड़ उसका डांस देखने के लिए जमा हुई। जब उसने नृत्य किया तो जनता झूम उठी और आनंद से चिल्लाने लगी। कार्यक्रम के बाद वह लोगों से मिल रही थी। उस नर्तकी ने देखा कि मात्र एक आदमी है जो उसकी ओर ध्यान तक नहीं दे रहा था। उसे बड़ा गुस्सा आया। उस आदमी की ये मजाल कि मेरी उपेक्षा करे। वह बेटी ने अपने मन में इस बात को सोचा। वह बार बार उस आदमी को देखती कि शायद अब वह मेरी ओर देखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में बहुत ही कम लोग बचे हुए थे। वह उसके पास पहुंची और गुस्से से कहा, क्या आपको मेरा नाचना पसंद नहीं आया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे बताइए, क्या इनमें से कोई आपके लिए मर सकता है? क्या कोई आपके लिए कष्ट उठा सकता है? बहन, आज आप जवान हैं, सुंदर हैं, लोकप्रिय हैं, इसलिए हर व्यक्ति आपके आगे पीछे घूम रहा है। क्या ये लोग आपको उतना ही प्यार करेंगे जब आप बूढ़ी हो जाएंगी? आपका सौंदर्य जब समाप्त हो जाएगा? नर्तकी को एकदम झटका लगा, क्योंकि वह सच कह रहा था। उसने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक हूँ। उस व्यक्ति ने नर्तकी को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया। वह रो रही थी। रात को वह अपने घर पहुंची। बर्फ गिर रही थी। उसने चिल्लाकर यीशु से पूछा, यीशु, मैं गिरी हुई पतित स्त्री हूं। यदि मैं आपके पास आना चाहूं तो क्या आप इस हाल में मुझे स्वीकार करेंगे? खुदावन के लोगों, एक धीमी सी आवाज उस बेटी को आई, तुम जैसी हो, जिस हाल में हो, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। वह अपने पियानो पर बैठी और आंसुओं के साथ पियानो को बजाना शुरू किया। वह रोती गई और एक गीत लिखा जो एक महान गीत है। आज भी लाखों लोग उस गीत को गाकर आंसुओं के साथ यीशु के पास आते हैं। प्रिय अजीजों, उस गीत का शीर्षक है, जैसा मैं हूँ बिन योग्यता। खुदावन के लोगों, उस नर्तकी का नाम था इलियट। खुदावन के लोगों,
क्या आज आप भी उसी दशा में हैं? क्या नशे, व्यभिचार, पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं? क्या आपने अपनी शांति खो दी है? क्या आपको नीची दृष्टि से देखा जाता है? यीशु के पास आइए, क्योंकि वह कहता है जो मेरे पास आए उसे मैं किसी रीति से ना निकालूंगा। खुदावन के लोगों, परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के साथ लोगों को बचाना चाहता है, जैसा कि मैंने इस कहानी के द्वारा आप लोगों को बताया है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि लोगों का जीवन बदले, और वो इस काम को रोकने के लिए तमाम प्रकार के विरोध पैदा करता है, जैसा उसने पहले भी किया था। मत्ती 5:12 में खुदावन यीशु मसीह ने ऐसा ही कहा था। उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यकीनन प्रिय अजीजों, वो हमको आज भी सताने के लिए तैयार बैठा है। दूसरा तीमुथियुस 3:12 के अंदर पौलुस बयान करते हैं, जितने मसीह में धार्मिकता का जीवन बिताना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे। सताव मसीह जीवन का हिस्सा है। जब हम मसीहत की राह में आगे बढ़ेंगे, शैतान भी शांत चुप नहीं बैठेगा। वह पूरी कोशिश करेगा कि हम मसीह की दौड़ ना दौड़ें। वह हमको विचलित करेगा, हमको डराएगा, सताव पैदा करेगा, ताकि हम आत्माओं को ना बचा सकें, लोगों को खुदावन यीशु मसीह के पास में ना ला सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना दुख उठाए जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। दुख, सताव हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करते हैं। याकूब विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2-3 में ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। खुदावन के लोगों, सताव के द्वारा हमारे विश्वास की परख होती है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का उदाहरण हमारे सामने है। सताव में उनके विश्वास की परख की गई। अय्यूब सताव में पड़ा, विश्वास की परख हो गई। पौलुस पर जब सताव हुआ तो वे कहते हैं, जिन सब बातों से मैं गुजरा, चाहे मुझे मारा गया हो, प्रताड़ित किया गया हो, कोड़े लगाए गए हों, कैद खानों में डाला गया हो, तो भी मेरे लिए जीना मसीही, मर जाना लाभ है। पौलुस कहते हैं, मेरी यही इच्छा है कि मैं जीऊं या मरूं, परंतु मेरी देह से परमेश्वर की महिमा होती रहे। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। खुदावन के लोगों, सताव, दुख से भागो मत, वरन इन परिस्थितियों को जियो। सताव में होश पूर्वक गुजरो, तब आप लोग पाएंगे कि हर सताव, दुख आपको मजबूत कर गया है, नया कर गया है। सताव हमें फौलाद बना गया है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि वह दौड़ जो हमारे लिए तय है, धीरज से दौड़ें और अपनी आंखें यीशु पर टिकाए रखें, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। खुदावन आप सबको बतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सुंदर संदेश के लिए सह संचालक श्री आशीष जलाल जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करूसिया के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। प्रभु में आए 13 वर्ष हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं प्रभु भोज की ब्यारी का संचालन कर सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु भोज एक ऐसा भोज जो महान प्रेम को दर्शाता है, ऐसा प्रेम जो ना आज तक किसी ने किया ना करेगा। प्रियो, अगर कोई हमसे प्रेम करता है और हमारे साथ भोजन करता है या हमें भोजन पर बुलाता है, तो वह अच्छे से अच्छा पकवान हमारे लिए मेज पर परोसता है और इस प्रकार अपना प्रेम प्रकट करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेज पर अपने आप को परोस दिया और अपना प्रेम प्रकट किया, और इसी उद्देश्य से वो इस पृथ्वी पर आए थे। प्रियो, इस प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई प्रेम नहीं।
दूसरा कोई प्रेम नहीं हो सकता। और वचन भी कहता है यूहन्ना 15:13 में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। तो प्रियो, प्रभु भोज की यह ब्यारी प्रेम का प्रतीक है जो यीशु मसीह ने हमसे किया। प्रभु भोज की स्थापना यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अपने अंतिम भोजन के दौरान क्रूस पर चढ़ने से एक रात पहले की थी और उन्होंने रोटी और दाखरस अपनी देह और लहू का प्रतीक बताकर दिया था और कहा था, जब कभी तुम एकत्रित हो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। जब हम प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं कि हमें बचाने की खातिर वह बलिदान हुआ, यातनाएं सही दुख उठाया हमें बचाने के लिए। इस प्रकार हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। और जब हम इस रोटी को खाते हैं और दाखरस को पीते हैं जो यीशु मसीह की देह और लहू का प्रतीक है तो हम जीवन पाते हैं, जैसा कि यूहन्ना 6 उसके 53 से 57 में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे मांस को खाता और मेरे लहू को पीता है अनंत जीवन उसी का है। इस प्रकार प्रभु भोज में रोटी और दाखरस को ग्रहण करने के द्वारा हम उस अनंत जीवन और उद्धार को प्राप्त करते हैं। प्रियो, क्यों हमें बार बार इस भोज को लेने की आवश्यकता है? वो इसलिए कि संसार में शैतान का राज्य है और वो हमें सांसारिकता में फंसाकर हमें पाप अपराध गुनाह में डालना चाहता है। परंतु जब हम प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं तो हम याद करते हैं कि हमें बचाने की खातिर, हमारे पाप अपराध गुनाहों की खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। और हम फिर मन को फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और याद करते हैं कि यीशु आज भी सलीब पर अपनी बाहें फैलाए पुकार रहा है और कह रहा है, मन को दीन बनाकर अपना मेरे पास तुम आओ। जैसा प्रेम दिखाया मैंने वैसा तुम भी प्रेम दिखाओ। सूली पर दी जान भी मैंने, बन गया अमिट कहानी। तेरे अंदर रहकर तेरी मैं करता हूँ निगरानी। बहक न जाए पाँव तेरे, तू पाप में फंस न जाए। रोटी बनकर पड़ा सामने, जब तू इसको खाए। मेरे तन को बनाने वाला, मेरा लहू दाख का प्याला। कर मन तृप्त इसे तू पी कर, दिखा दिया मैंने अब जी कर। संग तेरे में अब तू न डर, छोड़ू ना तुझको जीवन भर। जब तक ना हो पुनः आगमन, मेरी मौत का तू प्रचार कर। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं।
सदा प्रभु प्रीत तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे। इस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। इस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना में जाए, हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होने देते। पिता परमेश्वर, आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं पिता, और हमें उससे बढ़कर देने वाले हैं प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता आपके समीप आते हैं, और प्रभु जी आपकी ही आशीषों से पिता प्राप्त एक छोटा सा अंश आपके चरणों के समीप लाए हैं प्रभु पिता। आप इसे अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और पिता ये आपके कार्यों में खर्च होने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं कि जो भी हम अपने घरों में रख छोड़े हैं प्रभु जी, उन्हें भी खर्च करने का हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दे कि हम उन्हें सही कार्यों में खर्च करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने आपको भेंट दिया है पिता परमेश्वर, आप उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए। जो पिता आपको नहीं दे पाए हैं प्रभु जी, आप उन्हें और भी ज़्यादा आशीष दीजिए पिता, कि वो आपको देने वाले हो सके और बहुत आयत से देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी जो भी अपने खेत खलिहानों का प्रभु जी, बाग बगीचों का पिता फल आपके लिए लाए हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी आशीष दीजिए और उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा पिता, परंतु हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इससे बढ़कर हम आपको जीवित, पवित्र और अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। ऐसा सबसे प्रार्थना है प्रभु जी। शेष आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है
यूहन्ना 16 और जिसमें 1 से 33 पद हैं। और ये यीशु मसीह का वो समय है जबकि वो क्रूस उठाने जा रहे हैं और ये अंतिम सी मुलाकात है अपने चेलों से, और बहुत सी बातें वो दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं और चेले कोशिश करते हैं समझने की कि इस दृष्टांतों को हम कैसे समझें। और ये क्रूस की मृत्यु से पूर्व कुछ पहेलियां हैं जो सुलझाई नहीं जा रही हैं, परंतु इसकी सत्यता तक हमको पहुंचना है और कैसे पहुंचे। क्योंकि प्रियो, ये आज के समय में भी जबकि हम जानते हैं कि अंत का समय निकट है और युद्धों की चर्चा हम सुन रहे हैं, और यहाँ पर भी जो सताव हो रहा है, कहीं पर भी अगर आप किसी को भी थोड़ा सा भी समाचार बता रहे हैं तो प्रलोभन और धर्मांतरण का आरोप लगा करके जेल में डाले जा रहे हैं, लोग अदालतों में खींचे जा रहे हैं। तो प्रतिदिन हम ये खबर पढ़ रहे हैं, और ऐसे समय में हमें शांति और ढाढ़स की और हिम्मत की बहुत आवश्यकता है। और ये पाठ मैं समझता हूँ यहाँ पर सटीक बैठता है, और इसलिए हमको अध्ययन करना है ताकि हम सत्य पे चलें, जिंदा दिली चलें, हमारा मन न घबराए ना और डरे। इसलिए यूहन्ना 16 का पहला पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। मेरे प्रियो, ये बातें किस लिए कही जा रही, कितनी चिंता है यीशु मसीह को। और जब ये बातें हैं, ये बातें इसलिए कही, कौन सी बातें, प्रश्न आता है। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आवश्यक है कि मैं यूहन्ना 15 का 26 और 27 पद भी पढ़ ले, तब हमको समझ में आ जाएगा ये कौन सी बात है। और यहाँ यूहन्ना 15 के 26 में इस प्रकार से लिखा है, 26-27 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। सो प्रियो, ये सत्य का आत्मा क्या है, इसके लिए हम यूहन्ना 14 का 26 पद भी देखना चाहते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है। और यहाँ यूहन्ना 14 और उसके 26 में इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र आत्मा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो प्रियो, हम जानते हैं कि आज जब सताव आता है तो बहुत से लोग इसकी कल्पना करके ही सब जाति को चेला बनाने का कार्य नहीं करते हैं, और ये भी आप जानते हैं। और कुछ लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, और ये हिम्मत कहाँ से मिलती है और इससे हमको क्या क्या प्राप्ति होती है, तो ये देखिए कि वो हिम्मत देगा और ढाढ़स देगा। और सताव किया, कैसे कैसे सताव आते हैं, अगर यही यूहन्ना 16 के दूसरे पद को देखिए तो यहाँ पर यीशु मसीह वर्णन कर रहे हैं, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। सो प्रियो, आप जानते हैं कि बहादुरी की बात करने वाले, संदेश देने वाले बहुत होते हैं, और हम नहीं कह सकते कि ये सताव का सामना करेगा या करेगी या नहीं करेगी। और अपने प्रचार में मैं हमेशा
हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहा और छोटे छोटे इंटरव्यू लेते रहता हूँ, कुछ न कुछ कष्ट लोगों को देते रहता हूँ, और यही जानने के लिए कि जो छोटे छोटे कष्ट सह सकता है वो बड़े कष्ट भी सह सकता है। तीसरे पद में यीशु मसीह कहते हैं, और वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने न तो पिता को जाना और न मुझे। प्रियो, उस समय की बात है, परंतु प्रश्न उठता है कि आज पिता और पुत्र को कैसे दिखाया जाए, कैसे एहसास कराया जाए। और ये वही कर सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगी, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा होती है वो सताव को देखकर बड़ा खुश होता है अंदर ही अंदर। और इसलिए मैं याद कराता हूँ कि देखिए, दाऊद और गोलियत के समय में, दानियल के समय में, शद्रक मिशक अबेदनगो के संबंध में जो इनके ऊपर जो सताव आया, तो ये कितने खुश थे क्योंकि वो उनके पास पिता था, उसकी शक्ति थी। और आज हमारे पास भी जबकि पवित्र आत्मा दी जा रही है, पिता परमेश्वर का तीसरा रूप, और यदि वो है तो इसी परीक्षा के समय तो समझ में आएगा कि वास्तव में किसके पास पवित्र आत्मा है और किसके पास नहीं है। क्योंकि दावा तो सब करते हैं और बहुत से सिम्टम, बहुत से लक्षण दिखाए जाते हैं और लोग उससे भ्रमित भी होते हैं। क्योंकि प्रियो, बहुत साधारण सा नारा वे लगाते हैं, रोको टोको और नहीं तो ठोको। अब ये जैसे ठोकने की बात आती है, बहुत से लोग ठोकर खा जाते हैं, परंतु जिसके साथ पवित्र आत्मा होती है वो उनसे कह भी सकता है या दिखा भी सकता है कि श्रीमान जी, आपको मारने पे भरोसा है और हमको मरने पे। प्रियो, अगर मरने पे भरोसा नहीं रहता तो ये दूसरे पद में जो यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि उनको मार डालने पर वे समझेंगे कि हम ईश्वर की सेवा, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो मृत्यु को सामने देखकर कितने लोग हिम्मत करेंगे और कितने लोग नहीं करेंगे, ये आप स्वयं सोचिए। क्योंकि स्मरण करिए कि गोलियत को देखकर इजरायली लोग अपनी मृत्यु देख रहे थे, परंतु दाऊद अपना प्रमोशन देख रहा था। और दानियल और शद्रक मिशक अबेदनगो की भी यही स्थिति बनी। तो यूँ आगे 3 से 7 पद पर जैसे मैंने बताया कि यीशु अपने जाने और फिर से वापस आने की भविष्यवाणी करते हैं, परंतु मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 8 से 11। और यहाँ पर पवित्र आत्मा का ये दूसरा काम देखिए, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। प्रियो, यीशु मसीह ने उस समय कह दिया कि जो मुझ पर विश्वास नहीं करता है वह पापी है। इसका अर्थ यही है 8वें पद का, जब वो आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, वो समय था जो सस्पेंस था, पहेली थी, क्या होगा नहीं जानते, परंतु आज तो मेरे और आपके पास पवित्र आत्मा आ चुकी। सब जानते हैं कि यीशु मसीह पकड़वाया गया है, तो तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद उनने पवित्र आत्मा लाकर मेरे आपको दे दिया है। अब सवाल ये है कि हमारे कार्य अगर पवित्र हैं, अगर हम ओरिजिनल काम कर रहे हैं, सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं और निडर हैं, तो निश्चित रूप से जानिए कि उस पवित्र आत्मा पर विश्वास जो नहीं करेगा वो पाप करेगा, पापी कहलाएगा।
कितने आनंद की बात है। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। मेरे प्रियो, मैं खत्म हो रहा हूँ, परमेश्वर पिता की गोद में जा रहा हूँ। मृत्यु को मैंने वर्ण कर लिया है निश्चित धारणा से, और यही सबसे बड़ी धार्मिकता है। जो ही इस निश्चित धारणा से आप हटेंगे, दो चित्ते होंगे, फिर पापी हो जाएंगे। और कितने आनंद की बात है 11वें पद में, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। प्रियो, पिलातुस को हम जानते हैं, उस संसार का न्यायाधीश बना और उसने कहा भी कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, फिर भी यीशु मसीह को मृत्यु दंड से नहीं बचा सका। उनके हाथों में दे दिया, जो उसे मार डाले, सूली पे चढ़ाए। तो फिर ये संसार का न्याय कर क्या रहा है? क्यों राजा बना है? आज के संदर्भ में तो ये बहुत स्पष्ट है कि हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, आत्मा बचा रहे हैं, किसी को जबरदस्ती लाते नहीं, कोई प्रलोभन देते नहीं, और फिर भी हमको दोषी ठहराया जा रहा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यही संसार का सरदार है। और इसलिए यूहन्ना 14:30 आपको मालूम है कि जहाँ लिखा है कि इस संसार का बादशाह आता है और उसमें मेरा कुछ भी नहीं। 30 पद, मैं तुमसे अब और अधिक न कहूँगा, क्योंकि इस संसार का शासक आ रहा है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। प्रियो, आज अध्यात्म की दुनिया में बहुत बातें होती हैं, ये पाप है, ये नहीं है, और फिर धार्मिकता किसको कहा जाए कि हाँ ये धर्म का काम कर रहा है। और जब हम ही दो चित्ते हैं तो फिर न्याय क्या होगा? और अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए हमको निश्चित समझना है कि हम क्या पाप कर रहे हैं, कौन सी धार्मिकता काम कर रहे हैं, और न्याय तो हमारे पक्ष में है ही कि हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं और इस प्रकार की धार्मिकता में हैं। तो ये मान के चलिए, इस संसार के भी जो चर्चा होती रहती है, ये अधिकारी है, ये मंत्री है, वो वहाँ से वो ऐसा हो रहा है, और बड़े बड़े, चाहे राष्ट्राध्यक्ष की बात करूँ मैं कि मेरी बात पुतिन, मेरी दोस्ती पुतिन से है, या फिर ट्रंप है राष्ट्रपति से, या यहाँ के किसी और अधिकारी से, प्रधानमंत्री से, नेताओं से, हम उन पर ज़्यादा आशा रखते हैं, ईश्वर पर, पवित्र आत्मा पर कम भरोसा करते हैं। बस यही सताव जो होता है वो आनंद की बात न होकर हमारे लिए बड़ी परेशानी का कारण होता है। इसलिए इस संदर्भ को याद रखिए, न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, बस एक ही बात कहते धीरज से, हमें नहीं चाहिए छुटकारा। प्रियो, हम कहाँ हैं? प्रियो, बातें तो बहुत सी थी, यीशु मसीह को भी कहना पड़ा 12वें पद में कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकोगे। प्रियो, 20-21 पद में यीशु मसीह समझाते हैं कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, मैं तुम्हारे साथ तो अगर पवित्र आत्मा है तो। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे गर्भवती स्त्री पहले पीड़ा तो सहती, पर बच्चे को देखकर उसका जो दर्द है, पीड़ा है, वो आनंद में कैसे बदलता है। पीड़ा जो है वो आनंद में कैसे बदल जाती है। ये हमको, हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर दर्द तो होगा, लेकिन फिर आनंद ही आनंद है। आगे की बातों को मैं दूसरे पार्ट में कह रहा हूँ। आइए चलते हैं दूसरे भाग में। ये संदेश के अपन दूसरे भाग में है और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 24वां पद कि यीशु मसीह ने कहा कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रियो, यदि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसे मैंने बताया कि पवित्र आत्मा के रूप में तो वो हमारे अंदर है, तो हमारे एक बार कहने से भी वो तत्काल देगा ही देगा। और यही है संबंध हमारे। और इसी अगर ऐसे संबंध है तो आइए चलते हैं सताव के लिए यीशु मसीह 32 और 33 पद में क्या कह रहे हैं। 32वां पद,
इतना समझाने के बाद भी ये समझ में बताया कि उस समय वो स्थिति नहीं थी कि यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो चुके हैं और जिंदा है और आ चुके हैं और चेलों के पास पवित्र आत्मा आ गई है, और इसलिए यीशु मसीह बहुत आसानी से भविष्यवाणी करते हैं 32वां पद, देखो वह घड़ी आ रही है, बल्कि आ पहुंची है कि तुम तितर बितर होकर अपने अपने घरों को चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। ये है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का रिलेशन। प्रियो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस युग में हैं, जबकि हमें पवित्र आत्मा दी गई है और नहीं दी जाती। तो मेरे प्रियो, ये विश्वासी मंडली का काम इस ढंग से इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए निश्चित रहिए और बड़ी जिंदा दिली से प्रभु का काम करिए, और अपने जिस देश में हम हैं उसके कानून कायदा को हमेशा स्मरण रखें और डरे नहीं, बहुत हियाव के साथ स्पष्ट बताएं जो भी आ जाए कि हम कैसे प्रभु में आए और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और हमारे लिए कितनी आनंद की बात है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अदालतों में सौंपे जाओगे, लोगों के पास जो आपके दोष लगाते हैं उनके हाथों सौंपे जाओगे, तो तुम्हें क्या कहना है उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा। ये है पवित्र आत्मा का काम। जब आप आग में जाएंगे उसी समय आपको एहसास हो जाएगा कि आग मुझे जला नहीं सकती है। ये है यशायाह 43:2-3 का वचन कि नदियाँ नहीं डुबा सकती, तुझको न जला सकती है आग, ऐसे होने वाले जाग, अब मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा अर्थात पवित्र आत्मा की ज्योति तुझ में चमकेगी। तो प्रियो, अंत में मैं पूरी बातों का कंक्लूजन करना चाहता हूँ संक्षेपीकरण, कि पहले पद में देखिए यीशु मसीह ने जबकि कहा ये बातें इसलिए कही मैंने कि तुम ठोकर ना खाओ, और अंतिम पद में देखिए फिर से वही चीज लिख रहे हैं यीशु मसीह 33वें पद में। 33वां पद, ये बातें मैंने तुमसे कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर तू साहस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। तो प्रियो, आज के संदेश में जबकि इस संदेश के इन बातों को कहने के पश्चात हम जान रहे हैं कि अभी लेंट के दिवस हैं और इसके बाद यीशु मसीह को क्रूसिफाइड होना है, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो अरेस्ट किए जाएंगे, सारी बातें हैं। परंतु अपने चेलों के लिए उन्होंने 2 बातें कही हैं। पहला तो ये कि तुम सताव को देख करके ठोकर ना खाओ, पहला पद अपन ने देखा, और दूसरी बात ये है कि शांति रहे, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। और इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि मैंने सारी बातें इसलिए की क्योंकि तुम्हें शांति मिले, ठोकर ना खाओ। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 42 नंबर हम धूम मचा देंगे। अंतिम प्रार्थना भाई श्री चित्रवेन गुंडाने के द्वारा, प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर हम धूम मचा देंगे।
सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन गुंडा ने विश्वासी कलीसिया बिलासपुर से। प्रभु में आए मुझे लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आज की विश्रामवार की ऑनलाइन की आराधना में अंतिम प्रार्थना में अगुवाई का अवसर दिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, सर को झुकाएं और अपना ध्यान और मन पिता की ओर लगाएं। सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी परम पिता, सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज विश्रामवार की ऑनलाइन की आराधना में हम उपस्थित हो पाए पिता, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह आपने संभाल कर रखा, स्वस्थ भला चंगा रखा पिता, दुर्घटनाओं से, दुष्ट की युक्तियों से, रोग महामारियों से बचा कर रखा पिता, जिसके कारण हम आज की विश्रामवार की ऑनलाइन की आराधना में शामिल होने पाते हैं। इसके लिए हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके जीवित कलाम के लिए, जो आपके दास भक्तों के द्वारा वचन की रोटी तोड़ी गई पिता, होने देना पिता। हम वचन की रोटी जो खाए हैं पिता, उसे हम केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, परंतु उसे अन्य जातियों तक फैला सके पिता, उस रोटी को शेयर कर सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में आपने गीतों का गाया जाना हो, चाहे संदेश का दिया जाना, संपूर्ण स्तुति, आराधना, बड़ाई, प्रशंसा आपने हमारी मदद, सहायता, अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी पाक उपस्थिति के लिए। आज की आराधना में आप अल्फा ओमेगा हुए, शुरू से अंत तक आपने हमारी मदद की पिता। आज की आराधना में इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम विशेष धन्यवाद देते हैं जितने विश्वासी भाई बहन पहली बार आज की ऑनलाइन की आराधना में सम्मिलित हुए हैं पिता, होने देना पिता परमेश्वर, इनकी समस्याएं यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहें और आने वाले समय में गवाहियों के द्वारा आपकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, होने देना पिता परमेश्वर। और क्या मांगे, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी पाक उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। हम जो बातें छूट गई है उन्हें भी आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से छोटी विनती को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे,
आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।